19 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गाइस एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गाइस हमारा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही है गाइस। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को ही टिक कीजिएगा। अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया गाइस। तो याद रहे किसके माध्यम से? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंडमान निकोबार क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने से बड़ी भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बनाया गया है गाइस। यहाँ से हर साल लगभग 5,000 यात्री यात्रा करेंगे। कितने करेंगे? 5,000 यात्री यात्रा करेंगे गाइस। अगर देखते हैं अगले पॉइंट की देखते हैं, एयरपोर्ट टर्मिनल का वास्तु डिजाइन शंख के आकार का है जो समुद्र और स्थल दोनों को दर्शाता है। नए भवन में प्राकृतिक प्रकाश की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है गाइस। ये थे आज के क्वेश्चन। तो याद रहे क्वेश्चन, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर याद रहे नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रही वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रावत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आज का हमारा जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है गाइस? तो आंसर याद रहे तो निर्मला सीतारमण ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्मला सीतारमण ने की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया की आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है गाइस। तो निर्मला सीतारमण ने किया है। तो हाल ही में एक बार फिर से, हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैठक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है गाइस। इस भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है गाइस, यह भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता साझा हेतु पर चर्चा करने की और पारंपरिक रूप से लाभकारी मामलों की खोज के लिए दोनों देशों के मंच के रूप में काम करेगा गाइस। तो याद रहे हाल ही में किसने G20 के वित्त किए? तो निर्मला सीतारमण ने की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आयोग मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है गाइस? तो आंसर हो जाएगा हमारा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बात कर लेते हैं इसके पॉइंट में। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है गाइस। याद रहे अगला पॉइंट है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश की स्थान है गाइस। तो याद रहे, हाल में किस आयोग मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आज जितने भी क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो याद एक बार फिर से बात करते हैं, जो हमने सहारा में एकजुट किया पैसा। हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसके ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अभी 18 तारीख को बैठक हुई थी, तो अमित शाह ने किया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को CRCS
सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है गाइस। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सीबी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए केंद्रित सहकारी समितियों को रजिस्टर को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। हस्तांतरित करने का आदेश दिया है गाइस। यह 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा समूह के सहकारी समितियों के लिए वास्तविक जमाकर्ता के बकाये के भुगतान के लिए RCS के हस्ताक्षर की जानी है। तो किसके द्वारा भुगतान की जानी है? CRCS के माध्यम से भुगतान की जानी है गाइस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और इसमें बन रहा है। हाल ही में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा बल नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने ही इस क्वेश्चन को भी आंसर हो जाएगा, अमित शाह ने ही की है। और इसके हम 12 बिंदु के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अमित शाह ने क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में अमित शाह की मौजूदगी में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के समन्वय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत के अनेक हिस्सों में 23.78 करोड़ रुपए मूल्य के 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक नस्लीय पदार्थ भी नष्ट की गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य देश की आज़ादी की शताब्दी वर्ष तक भारत के युवकों को नशे से मुक्त बनाना है। तो अगले क्वेश्चन ये अमित शाह के बारे में थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जितने भी क्वेश्चन गए सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त RJ राउत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में अभी भारत में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 पर। अब बात करते हैं तो हाल ही में चीन भी लॉन्च कर चुका है अपना एक मिशन, चीन भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करते हैं तो चीन की एक निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो दुनिया का लॉन्च किया गया। इस मीथेन से चलने वाले रॉकेट को मिथलाक्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है गाइस। यह रॉकेट पारंपरिक लॉन्च वाहनों के समान सिद्धांतों पर काम करता है। इसी साथ ही चीन ने नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स के अंतरिक्ष में भेजने की अमेरिका ने प्रतिबिंब स्पेस को बढ़ाया दिया है गाइस। तो ये थे पछाड़ दिया है भेजने में। तो हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चीन। अगर बात करते हैं एक क्वेश्चन इसमें और बन रहा है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ACAR ने अपना कौन सा स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? तो 95, आंसर याद रहे 95 मनाया गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे थे एग्जाम बस अड्डा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।